दे नैयायिका अर्हन् नित्यतच्चैकशासनरता कर्मे किमीमांसका तोयं वो विरधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनां प्रभुः। आज के इस महत्तम कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमचंद प्रेमी जी, हमारे आज उन्होंने उनका व्याख्यान सुन रहे थे प्रोफेसर प्रद्युम्न प्रसाद जी, जो अभी संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के और जैन विभाग के अध्यक्ष हैं। जैन बौद्ध विभाग के पूर्व अध्यक्ष और इस संस्था के अध्यक्ष हमारे अत्यंत सुगत प्रोफेसर अशोक जैन जी, जैन विद्या के निष्णात सभी मनीषीगण और आदरणीय सम्मानित जो हमारी बहनें हैं, विदुषियाँ हैं यहाँ उपस्थित, सबको नमस्कार करते हैं। हमारे आदरणीय अशोक जी का हमारे ऊपर स्नेह है, इसलिए वो हमको बहुत सम्मान देते हुए और अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हैं। आप तो जैन विद्या के निष्णात मनीषी हैं, हमने भी जैन दर्शन पढ़ा है और प्रसंग के अनुसार जैन धर्म का भी जो धार्मिक पक्ष है उसका भी अनुशीलन किया है। उसकी चर्चा न करते हुए हमको जो विषय आपने निर्दिष्ट किया है उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके में आपने अभी शुरुआत से ही सभा की गुणवत्ता, निश्चित रूप से सभा की गुणवत्ता इसलिए स्वीकार होनी चाहिए वक्ता के लिए कि हम जो कह रहे हैं उसका मर्म बहुत है कि नहीं। भीड़ तंत्र तो बहुत होता है, लेकिन उस भीड़ तंत्र में हमारा जो वर्तमान विषय है वो संप्रेषित होना चाहिए। तो इसलिए आज की सभा को हम बहुत ही बड़ी सभा मान करके ही उस दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। एक बात है, अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब हम चिंतन के धरातल पर पहुँचते हैं तो हमें ये शरीर दिखाई पड़ता है और शरीर में हमारे जो कुछ आवेग हैं वो 5 ऐसे स्रोत हैं जिन स्रोतों से आवेगों का संचार होता है और इस संसार में हमारा जो संसार से संबंध है वो बनता है। उन्हें कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। उन 5 ज्ञानेंद्रियों को भोजन उपलब्ध कराने वाला साधन समुच्चय जो है वह कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रिय, अर्थात हम कुछ देखते हैं, देखने के लिए जो बाह्य वस्तु है वो कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होगी। हम कुछ छकते हैं, कुछ छूते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रिय। इनकी एक स्थिति हमारे शास्त्रों उपनिषदों में कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियों की 2 गतियां हैं। यहाँ बात प्रारंभ करें क्योंकि हमको ऋषभ देव जी के स्वरूप पर बोलना है, जो वैदिक परंपरा में बड़ी श्लाघा, बड़ी महिमा है। तो क्या होता है कि परान उपनिषद का मैं मंत्र पहले बोलूंगा। परान की खानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् पराम पश्यति न अंतरात्मा। हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं उनमें वेग, हमारे परंपरा में आपके यहाँ की पुराण है, जैन पुराण है, देवताओं की मान्यता है। हमारे यहाँ भी जो देव मान्यता है इंद्रियाधिष्ठान के देवता भी होते हैं, अर्थात जो आंख का वेग, ज्ञान का वेग है। कैसे आप ध्यान करने बैठिए, पूजा करने बैठिए और अचानक कोई ऐसी घटना, ऐसा शब्द सुनाई पड़े, कोई बाजे बजने लग जाए, कोई चिल्लाने लग जाए, आप सोच कर ध्यान नहीं छोड़ना। ऐसी हमारी इंद्रियां कभी बला हमको खींच ले जाती। जैसे कोई रथ है, रथ में कोई घोड़ा है या बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी में कोई बैल या अश्व का तो एकदम खींच के हमको कहीं इधर उधर ले जाता है। ऐसा उपनिषदों में वर्णन आया है। इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रियां घोड़े। तो ये इंद्रियों को बाहर ले जाने वाले कुछ
वो इंद्रियां बाहर ही जाती हैं और एक रास्ता इंद्रियों के भीतर जाएगा। हम क्या, ये बाहर जो इसको आप उत्तर कहते हैं मैटर, यह जो बाह्य जगत है, यह जगत इसी में हम व्यवहार करते हैं। व्यवहार के साथ साथ व्यवहार भूमि में हम रहते 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 हम कभी शांति नहीं पाते। इसलिए निद्रा जो नींद है ना, हम नींद सबसे बड़ा सुख अगर हमें दैनिक जीवन में प्राप्त होता है, बड़े रहस्य की बात। आपको भूख लगी है, उस स्वाद भोजन में मिलेगा, आनंद आएगा, लेकिन आपका जब उधर संपूर्ण हो जाएगी तो क्या होगा कि फिर आपको वितृष्णा होने लग जाएगी और पेट भर जाने के बाद मुझे और ले लो और ले लो तो कह दीजिए आप कष्ट होने लग जाएगा। कोई जबरदस्ती दे ही दे तो लगेगा कहाँ से कष्ट आ गया। ऐसी एक इंद्रिय का उदाहरण दिया दुनिया में विषय पर आना। तो हम इन इंद्रियों के द्वारा जो तृप्ति है एक सीमा तक प्राप्त करते हैं और फिर न तो ऐकांतिक है, इनका जो भोग इनके द्वारा मिलने वाला सुख है कि फिर एक बार भोजन कर लिया तो भोजन न करना पड़े, ऐसा भी नहीं, और पूरी तृप्ति मिल जाए, ऐसा भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक गति तो बाहर नहीं इंद्रियों की, परां की कान व्यजना स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा। प्रायः ये जो रोड है, ये राजमार्ग है, इंद्रियां अनेक जन्मों में हम जो हमारे जन्म हुए उसके बाहर भागने का अभ्यास मिलता है। कच्चित गीता, कच्चित शब्द का बड़ा महत्व, कोई एक गीत अनुष्ठान प्राप्तेषु कच्चित यतति सिद्धये, भगवद गीता में कहा गया। कच्चित शब्द हमारे संस्कृत में बड़ा महत्व, कोई एक, हजारों में कोई एक प्रयास करता है उन इंद्रियों के दरवाजों का बाहर का दरवाजा बंद करके भीतर ले जाना। इसीलिए दो मार्ग हैं, धर्म के दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म है और एक निवृत्ति लक्षण धर्म। दोनों धर्म, अगर हम बाहर समाज में रहना है, शरीर है हमारे साथ, शरीर से तैयार परिवार है, सारा विश्व है हमारे साथ, हमारे उसके प्रति हम उसे लेते भी हैं देते भी। हमारा शरीर तो विश्व की देन है ना, और आज भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो हम समाज से संसार से लेते हैं, तो संसार के लिए हमें देना भी पड़ता है। यह हमारा प्रवृत्ति है। किंतु यही तक हम लोग जान तो हम हमारे होने का कोई मतलब नहीं, हमारे होने का कुछ और मतलब है। वो आप ध्यान करके एकांत में बैठेंगे, विचार करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, कुछ हम और हैं, अलग हैं। इस विषय में प्रयास जो होता है इसे कहते हैं निवृत्ति मार्ग। तो देखिए दोनों ही मार्ग प्रशस्त हैं और वेदों में चलें और जैन और बौद्ध दो ऐसे धर्म हैं जिन्हें हम पृथक मानते ही नहीं हैं, क्योंकि जो बात विशेष रूप से जैन दर्शन, भले कोई आज का युग तो ऐसा है कि भाई भाई में लड़ाई करा देने का युग है, मित्र मित्र में लड़ाई करा देने का युग। एक संप्रदाय में आज आप देखिए, चाहे वो आप क्षमा कीजिएगा कोई भी संप्रदाय हो, उसमें कितने विभाग कितने मतभेद, ये तो हमारी बड़ी बुद्धि का काम। लेकिन जब एकात्मता की ओर जाते हैं, जोड़ते हैं, तो सब हमें सम्मिलित होते हैं। देखिए मैं शब्द की बात पहले करूँ, ये आपके यहाँ जो महापुरुष हैं उनको सूर्य शब्द से संबोधित किया जाता है, और विश्व का प्रथम वाङ्मय है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में सूर्य शब्द क्या तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। वो विष्णु का, विष्णु माने परम व्यापक जो परम तत्व है, उसके परम पद को कौन देख पाता है? जो सूर्य होता है। सदा पश्यन्ति सूरयः। श्रवण, अभी हम चर्चा करेंगे, हम तो श्रीमद् भागवत से कुछ उदाहरण भी लेके आए हैं। तो श्रवण भी, अब ये आप जैसे चर्चा होती है कि ब्राह्मण संस्कृति है, श्रवण संस्कृति है, और बीच में ऐसा भी हुआ, कोई पहले ब्राह्मण था और ब्राह्मण के बाद में उसने जैन धर्म को की दीक्षा लेकर के श्रवण बन गया, तो उसे कहा जाता था ब्राह्मण श्रवण न्याय। अरे पहले ब्राह्मण था, अब श्रवण, मतलब अब ब्राह्मण श्रवण विरोधी पश्चात काल में ये दोनों विरोधी के रूप में
ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण अलग है और श्रवण अलग है। हम दोनों की विपत्तियों पर जब जाएंगे, हमारे यहाँ की मतलब ब्रह्म माने ब्रह्म शब्द का क्या है? ब्रह्म माने सर्वत्र व्यापक जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसका अनुशीलन करने वाला ही ब्राह्मण है। ब्रह्मविद जो होता है ब्राह्मण, बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व ब्रह्म। और श्रवण का तात्पर्य है जो हमारे भीतर जो साधना का जो श्रम है, साधना का जो श्रम है उसको नष्ट कर देता है, अर्थात साधना की जो प्रयोक्ति है माने वैदिक परंपरा में श्रवण। इसलिए भागवत में श्रवण शब्द कबीर हरिभक्तरीक्षा इत्यादि 9 की परंपरा में, आदिनाथ जी की परंपरा में 9 योगीश्वर योगीश्वर जी कहा जाता है और श्रवण जी कहा जाता है। तो मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो परंपराएं हैं, ये परंपरा की बात हो रही थी। परंपरा का तात्पर्य है आगे आगे बढ़ना। पर शब्द का एक अर्थ होता है आगे जाना और एक अर्थ होता है श्रेष्ठ बनना, परिमार्जित करना। तो होता क्या है, चीज पुरानी पड़ती है तो पुरानी चीज को नया बनाने की परंपरा ही पुरानी। पुरा नव भवती पुराणम महर्षि यास्त्री ने कहा। यही परंपरा में पुराण है, पुराण का अनुशीलन किए बिना आप जैन धर्म का सम्यक पर्व प्रतिष्ठा पालन नहीं कर सकते हैं, आयोजन नहीं कर सकते हैं, इतिहास नहीं जान सकते। तो ऐसे ही पुराण में महापुराण वैदिक परंपरा में है और